इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड शेयर करें। धन्यवाद। स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज हम लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का मैथ, जो चैप्टर है 2, वर्ग और वर्गमूल। आज इसमें हम इसका क्वेश्चन का कुछ आंसर करेंगे। आइए शुरू करते हैं वर्ग और वर्गमूल। क्वेश्चन का आंसर करने से पहले कुछ उसका गुण देखते हैं कि वर्ग और वर्गमूल का यानी स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ पर है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उस संख्या का वर्ग होता है। ठीक है, यानी कि जैसे 4 संख्या है तो 4 को 4 से यानी वही संख्या से गुना करने पर जो प्राप्त होता है वो उसका वर्ग होता है। इसी तरह से आगे और इधर कुछ गुण है, यहाँ पर देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या के कुछ गुण। तो यहाँ पर देखेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, ये आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है कि जिस संख्या के इकाई में 2, 3, 7 या 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। यही इसी में अभी हमारा 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन इसी के आधारित बनेगा। जैसे मान लीजिए 12 है, 23, 17, 38, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि क्या 12, 34 और 67 क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? तो नियम क्या है कि इकाई का अंक रहेगा इतना में कोई भी अंक शुरू से तो नहीं होगा। तो देखिए 7 है तो यहाँ 7 है, यानी कि ये इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, दूसरा नियम है कि सम संख्याओं का वर्ग सर्वदा सम होती है, यानी कोई भी सम संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल का भी जो इकाई अंक होता है या फिर पूरा वर्ग जो होता है वो सम ही होता है। जैसे 4 का अगर किया जाए 4 गुने 4 तो 16, 4 एक सम संख्या है और 16 भी एक सम संख्या है। जैसे 36 का अगर वर्ग किया जाए तो 6 का तो 6 भी एक सम है और 36 भी एक सम है। इसी तरह से तीसरा नियम है कि विषम संख्याओं का वर्ग सर्वदा विषम होती है, यानी विषम संख्या 3 जैसे विषम संख्या है तो इसका अगर वर्ग हम निकालते हैं तो 9 होता है, तो इसका क्या है कि 9 भी विषम है। विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम होती है, सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम होती है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइन, ये चारों जो लाइन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे नोट कर लेंगे और इसे याद ही रखेंगे। आपको ये बुक में पेज नंबर 35 में मिल जाएगा आपको नीचे। ठीक है, आगे है यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। शून्यों की संख्या क्या हो? विषम हो। जैसे आपका 1000 है, 1 में आपका 3 जीरो है तो शून्य क्या है? विषम है, तो इसमें भी क्या होगा? तो उसका वो कभी भी वर्गमूल नहीं निकलेगा उसका। ठीक है, यदि शून्यों की संख्या सम हो और शून्य को छोड़कर शेष संख्या का वर्ग अगर हो तो वह पूर्ण वर्ग होगी। अभी हम आपको इसमें दिखाते हैं जो अभी पढ़े हैं हम। यहाँ पर देखिए आप पेज नंबर 36 में, जैसे 60 है, 60 में क्या है? शून्यों की संख्या विषम है, यानी 1 है, शून्य 1 तो 1 विषम है, 3 शून्य है तो 3 भी विषम है, 1 2 3 4 5, ये 4 पर क्या है? 5 शून्य है तो 5 क्या है? 5 संख्या जो होती है सो विषम है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, और इसमें देखिए जैसे 400 है तो 400 में शून्य को छोड़ देते हैं, शून्य को अगर ढक दिया जाए तो क्या बचता है? 4, तो 4 का वर्ग अगर निकल जाता है तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें ले लेते हैं 500, 500 में कितना शून्य है? 2, 2 शून्य को भी भूल जाइए, क्या बचा? 5, तो 5 का कोई वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे इसमें ले लेते हैं 1 2, ये 2 ले लिए, 2 जीरो ढक दिए, क्या बच गया? 9, 9 का वर्गमूल निकलता है 3, है ना? निकलता है 3 हो गया वर्गमूल, तो ये पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि कम से कम आपको ये
वर्ग याद रखना ही पड़ेगा। कम से कम 20 तक वर्ग आप याद कर लेंगे। 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। इसी तरह से आप इसको याद कर लेंगे, और ये याद नहीं रखेंगे तो आपको बहुत ही परेशानी होगी क्वेश्चन का आंसर बनाने में। ठीक है, अब इसी तरह से हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें जो कहा गया है आपको, आप देखेंगे इसमें यहाँ देखिए, आप जो है सो आपका जो है बिना कुछ किए आपका क्वेश्चन का आंसर अभी हो जाएगा। अभी हमने नियम क्या पढ़ा था कि जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 रहे वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ लिखते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 रहे वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, अभी यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 7 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। हम यहाँ ही बता देते हैं ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आप सिर्फ नहीं हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 3 है तो ये भी नहीं होगी। हमने उधर पढ़ा था कि शून्यों की संख्या को छोड़कर अगर बाकी का जो वर्ग अगर निकलता है 4 है, इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, निकल जाता है तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसमें हाँ लिख सकते हैं। ठीक, अगर इसमें लिखेंगे नहीं तो लिख देंगे कि इकाई का अंक 7 है। ठीक है, इसमें देखिए शून्यों की संख्या 0 है, 00, तो इसका 14 का नहीं हो सकती है। 14 का वर्गमूल नहीं होगा तो ये भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। आगे है इसमें 16,000। शून्यों की संख्या को हम शून्यों की संख्या इसमें विषम है। अगर कहा गया था कि शून्यों की संख्या अगर विषम रहे तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसमें सम है, यानी 81 का होगा 9, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 7 देखिए 2, 3, 7, 8 है तो ये वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसमें विषम है शून्यों की संख्या तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया मेरा क्लियर। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर पूछें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम है बताइए। सबसे पहले हम इसका इकाई अंक देखते हैं, क्या है 1। अगर 1 का वर्ग किया जाए तो कितना होगा, 1 का 1 एकम 1 ही होगा। तो ये क्या है, सम या विषम, तो ये एक विषम है तो ये विषम लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है 4। देखिए अगर सम संख्या का वर्ग किया जाए तो सम होगा और विषम संख्या का वर्ग किया जाए तो ये विषम होगा। तो ये 4 सम है तो इसका सम ही लिखिए। ये विषम है, आप ये विषम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं विषम। 9 विषम संख्या है तो इसका भी वर्ग अगर निकाला जाए तो ये विषम ही होगा। 4 सम है तो इसका भी सम होगा। ठीक है, आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। अब 19 वर्ग का इकाई अंक 19 का अगर वर्ग अभी हमने कहा था कि आपको कम से कम याद 20 तक रखना ही पड़ेगा। तो 19 है तो 9 का हम 1 को ढक देते हैं। 9 का क्या होगा, 9 9 81, 81 यानी कि इकाई अंक 1 है। ठीक है, 81 में जो इकाई अंक है वो क्या है, देखिए 9 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 9 गुना 9 यानी 9 9 81, तो क्या इकाई अंक 1। तो वही इसमें इकाई अंक लिखने के लिए कहा गया था। 1 का क्या होगा, 1 का भी इकाई अंक क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। 8 का क्या होगा, 8 8 64 यानी कि 4। 6 6 36 यानी इसका 6 हो जाएगा। 2 दूनी 4
ये 4 हो जाएगा, 3 तिया 9, इसका 9 हो जाएगा। 4 है, 4 चौका 16, इसका 6 हो जाएगा। 5 पचे 25, इसका 5 होगा इकाई अंक। 7 सत्ते 49, इसका 9 होगा। और ये 400 है, तो 400 इसका 0 है तो 0 ही होगा इसका इकाई अंक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अगला है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए। शून्यों की संख्या बताइए। जैसे 20 है, अगर हम 20 का वर्ग करते हैं, 20 गुना 20 क्या हो जाएगा 400। इसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, यानी 2। तो इसका शून्य, तो इसमें शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें शून्य का संख्या क्या हो जाएगा, 1 शून्य है तो 2 हो गया, 2 शून्य है तो 4 हो जाएगा। ठीक है। अब ये है आपका 1000। 1000 में 3 जीरो है, तो 3 का डबल हो जाएगा 6 जीरो। ठीक है, 6 हो जाएगा। 41, 41 में क्या है, 1 है, कोई जीरो नहीं है, इसमें शून्य ही बताया गया है, तो इसमें हम लिख देंगे कोई शून्य नहीं है, कोई शून्य नहीं है। ठीक है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हुआ पूरा। इसमें 4 नंबर तक ही दिया गया था। और अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर को लेकर। ठीक है। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सारा बुक का क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आप ही तक पहुंचेगा। इसके लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।